जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस रामायण के 125 भाग लगभग हो चुकने के बाद आज इस रामायण में रामचरितमानस में लंका कांड का शुभारंभ हो रहा है। तो लंका कांड और उत्तरकांड ये 2 कांड शेष बचे हैं। इनको भी नियम पूर्वक जिस तरीके से पिछले 5 कांड संपूर्ण हुए हैं प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से, आगे भी अगर आप ये पहली बार ही सुन रहे हैं तो इस भाग को सुनने के बाद आप भाग 1 से शुरू करके सुन करके देखना। निश्चित रूप से शुरू के 5-6 भाग सुनने के बाद ही आपको अपने जीवन में परिवर्तन नजर आने लगेगा। निश्चित रूप से रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, निश्चित रूप से दुख दूर होगा। मन को, तन को, धन को सकारात्मकता मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं लंका कांड। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शक्राय जगतहिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। रामं कामारसेव्यं भवैर्णं कालभत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जतं निर्गुणं निर्विकारं। यानी ये जो संस्कृत के श्लोक हैं अथवा अनेकों दोहा और चौपाई भी ऐसे हैं जिनका अर्थ हमको नहीं समझ में आता है, तो हम जो भी ये श्लोक पढ़ेंगे या दोहा चौपाई पढ़ेंगे उन सभी का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रामम कामार सेव्यम, कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव मतलब जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य ज्ञान गम्यम, तो गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार, निर्गुणम निर्विकारम, तो निर्गुण निर्विकार माया से परे, मायातीतम सुरेशम, खलवद निरतम ब्रह्म वृंदेक देवम, वंदे कंदावतातम सरसिज नैनम देव मुरीर स्वरूपम। तो माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी को मैं वंदना करता हूँ। देखिए रामायण के जितने भी कांड शुरू होते हैं उनमें जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उनमें उन्हीं की प्रभु की वंदना होती है। तो संखेन्द्वावतीव सुंदरतनम शार्दूल चरमांबरम, काल व्याल कराल भूषण धरम कंगा शशांक प्रियम, काशीशम कलकल्लसोग समनम कल्याण कल्पद्रुम, नौमीड्यम गिरजापतिम गुणनिधम कंदर्पम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान,
कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्यौ सौ शंकरः समतनो तुम्हें। सो जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु भगवान भोलेनाथ मेरे कल्याण का विस्तार करें। दुर्लभ निमेष परभान जुग बरस कल्प सर चंड राम बरस कल्प सर चंड भजस न मन ते राम को काल जास को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं बसता। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोल प्रभु अस कहो अब विलंब के काम करो सेतु तुरे कटको। सुन समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। देखिए सुंदरकांड में जो लास्ट में आपने सुना था कि समुद्र पर प्रभु श्री राम जी ने क्रोध किया, विनती की और उसके बाद समुद्र ने प्रकट होकर के उन्होंने अपनी जो योग्य सलाह है वो दे दी थी। और उसके बाद में अब ये इस लंका कांड में उस पुल का राम सेतु का निर्माण होगा, जय जयकार होगी, लंका पर विजय होगी। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कहे नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ भव सागर तरह। जामान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोच दशरथ अजर बिहारी ये लघु जलत तरत करवारा अच सुन पुण्य कह पवन कुमार प्रभु प्रताप बलवान लवारी सो क्यों प्रथम पयो निद्यवारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी यानी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब पुनार रुदन जलधारा भरे हो भोर भयो ते कारा। सुनियति उकति पवन सुत केरी हर से कह रघुपत तनेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से वह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की अतियुक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नीले तब कथा सुनाऊं। जामवंत बोले दो भाई नल नीले सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माई करो सेत प्रयास कचुनाई। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा।
तो बोलिए कपन कर बहोरी, सुकल सुनो विनती कछ मोरी, राम चरण पंकज उर धरऊ, कौतुक एक बाल कपि करऊ। फिर बानरों के समूह को बुला लिए और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए कि धावो मरकट बिकट बरूता, आनो बिटप गिरन के जूता, सुन कपि भाल चले कर हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर और भालू हू यानी हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंक गिर पादप लीले ने उठाए, आन दे अनल नील रचय सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यान कपि देई, कंद कैवनल नील तिलेई, देख सेतु अति सुंदर रचना, बियच कृपा निध बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल्लीन उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम राम तब यह धरनी, मैं मामित जाय नहीं वरनी, करो यहाँ समुता पाना, मोरे हृदय परम कल्याणा। ये यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा और वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। तो सुन कपीस बहुदूत पटाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग ताप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो शिवद्रोही मम भगत कहावा, सुंदर सपन्यो मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनार की मूल मत तोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। देखिए यहाँ एक बात समझने की है कि भगवान भोलेनाथ उमापति महादेव जी प्रभु श्री राम की भक्ति को पसंद करते हैं। प्रभु श्री राम जी की महिमा गाते हैं, राम कथा सुनाते हैं और प्रभु श्री राम जी भगवान भोलेनाथ के समान किसी दूसरे को नहीं समझते हैं। तो शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करह कलप भर, घूर नरक महोवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, ते तन तज मम लोक सिधरे हैं। जो गंगा जलवान चढ़ाए, सुसासु जय मोक्ति नर पाए। बहुत ही प्यारी ये पंक्तियां हैं
बहुत ही प्यारी चौपाइयाँ हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगाजल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हुई काम जो छल तज से भगत मूर्ते शंकर दे, मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके दिए जाए, मुनिवर निज निज आश्रम जाए, गिरिजा रघुपति के ये रीति, संतति करे अपनत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर, बूढ़े अनय बूढ़े आनह बोरह जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा ये जल निधि कह वरनी, पान गुण न कपिन कह करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र तैर गए। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मत मध्य जे राम तज भजे जाए प्रभुआन। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। तो बांध से ते सुदृढ़ बदावा, देख कृपा निध के मन भावा, चली से कछ बरन न जाई, घर जय मर कटवट समुदायी। नलिनी ने सेतु बांधकर उसे मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिनका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बांध डिंग चढ़े रघुराई, चितव कृपाल सेंध बहुताई, देखन कौ प्रभ करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर बंदा। मकर डाना जस व्याला, सतजो जन तन परम विशाला, अस सेव एकट न जे खाई, एकन के डरते पिडराई। बहुत तरह के मगर, नाग, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। और प्रभय बिलोक टरय नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखे बारी, मगन हर रूप निहारी, चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कह सक कपे दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। तो सेतु बंधु वह भीरयत, कपि नव पंथ उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रहे जाए। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलोक दो भाई,
बरस चले कृपाल रघुराई, सेन सहत उतरे रघु कह न जाए कपजू तपवीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनकी सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती कि कितनी सेनापति हैं, कितनी भीड़ है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहो आयसु खाओ जाय फल मूल सुआए, सुनत वाल कप जय तह दाए। सब तर फरे राम तिलागी, ऋतुअर कुरत काल गति काय बदुर फल बिट पहलावे, लंका जनमुख शिखर चलावे। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठी मीठी फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। तो जय कौ पेरत निशाचर पावे, घेर सकल बहु नाच नचावे। दसनन काट नाच का काना, कह प्रभु तुझस देय तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक काट काट कर प्रभु का श्रेयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण कई सब बा। सुनत श्रवण वारिद वंदना, दस मुख बोल उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए। देखिए बानरों का स्वभाव होता है घुड़की देना, लेकिन यहाँ घुड़की नहीं दी। उन राक्षसों के नाक और कान अपने दांतों से ही काट डाले, अपने नाखूनों से ही काट डाले। उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा। क्या बोला उसने? बांध्यो बर निध नीर निध, जलद सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपित, उदध पयोधि नदीस। यानी वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस को क्या क्या सचमुच ही बांध लिया। तो ये रावण ने बड़ा आश्चर्य से कहा है। और अभी इसी के साथ यहीं विश्राम करते हैं। लंका कांड में दोहा चौपाइयों के साथ में ये श्लोक नहीं दोहा संख्या 5 पर विश्राम कर रहे हैं। इससे आगे अगले भाग में आप आगे का प्रसंग सुनेंगे। तो जो बहुत ही सौभाग्यशाली और प्रभु श्री राम जी श्री सीताराम जी के कृपा पात्र होंगे, जिन्होंने संपूर्ण रामायण को सुनने का मन बनाया होगा या मन बना रहे हैं, तो आप भी प्रभु श्री राम जी की ये कथा पावन रामायण रामचरितमानस को पहले भाग से ही सुनकर देखिए। अत्यंत जीवन में आनंद आएगा, मंगल होगा। इसी के साथ बोलिए प्रभु श्री सीताराम जी की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ, अजय बिहारी सिया राम।